नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 में गणित विषय के अंदर चैप्टर नंबर 5 के बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन से चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे भाई? चैप्टर नंबर 5 के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर की हम 2 कक्षाएं ले चुके हैं। पहली कक्षा के अंदर हमने समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। उसमें प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, कैसे एपी का निर्माण होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। सेकंड जो हमारी कक्षा थी उसके अंदर हमने समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में चर्चा की थी कि कैसे उसका nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इस कक्षा के अंदर हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं तो जो अपना कक्षा नंबर जो फर्स्ट थी, सेशन नंबर फर्स्ट था, उसके अंदर मैंने समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई थी और उसमें बताया था कि किसी भी श्रेणी में यदि प्रथम पद को छोड़कर अन्य सारे पद किसी निश्चित संख्या के जुड़ने घटने से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या इसमें जुड़ जाती है, फिर अगले पद के लिए वही संख्या वापस से जुड़ जाती है। अगर इस प्रकार से कोई श्रेणी हमें मिलती है तो हमने उसको क्या नाम दिया था भाई? एपी, यानी कि समांतर श्रेणी नाम दिया था। और जो संख्या इसमें जुड़ रही थी उसको हमने क्या कहा था? सारो अंतर कहा था। और ए को हमने प्रथम पद और डी को क्या कहा था भाई? सारो अंतर कहा था। सेकंड कक्षा के अंदर हमने इस समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, कहीं से भी बीच में से आपसे पूछ ले कि nवें पद के बारे में बताओ, तो उसके लिए हमने a बराबर a प्लस n माइनस 1d से हमने इसको हल करना प्रारंभ कर दिया था। आपने ये सूत्र बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, इसके लिए आपकी बुक के अंदर 2 सूत्र दिए हैं। पहले सूत्र की बात करूं मैं, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हम Sn से लिखेंगे। ये किसके बराबर होता है? n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और d के यह क्या होता है? बराबर होता है। जहां क्या है? n बराबर है पदों की संख्या है, a क्या है भाई? a उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और डी क्या है? यहाँ पर उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। दूसरे सूत्र के बारे में हम चर्चा करें, यदि n पदों के योगफल के बारे में दें तो एक सूत्र होता है a प्लस एल। इसके अंदर क्या है? n पदों की संख्या है, a क्या है? आपके पास प्रथम पद है और l क्या है? आपके पास अंतिम पद है। यदि किसी समांतर श्रेणी का आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो आप सीधे सूत्र नंबर 2 से उसका हल करेंगे। लेकिन अगर आपको अंतिम पद नहीं दे रखा है, प्रथम पद और nवां पद और d के बारे में चर्चा की है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? सूत्र नंबर फर्स्ट लगाना पड़ेगा। तो आप इन दोनों सूत्रों को अच्छे से ध्यान में रखें। जिस प्रकार का प्रश्न है, जो प्रश्न जिसकी डिमांड करता है, आपको वही सूत्र लगाना है। दोनों सूत्रों को मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, हम लगातार आपके लिए जितना संभव हो अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कक्षाएं आपके लिए लेकर आए, है ना। हम कोशिश ये करने वाले हैं कुछ दिनों में कि रोजाना आपको कम से कम एक कक्षा जरूर मिले। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं, अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं और आपके लिए हमारी कक्षाएं अगर यूजफुल हैं, तो आप अपने साथियों के साथ भी इन कक्षाओं को साझा करें। टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उन बच्चों को भी ये कक्षाएं सेंड करें ताकि वे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि सभी करंट जानकारियां वहीं पर दी जाएंगी, सभी वीडियो के लिंक वहीं पर शेयर किए जाते हैं। चलो प्रश्नमाला की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नमाला आ जाती है आपकी कौन सी 5.3। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखो, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आपको हमने 2 सूत्र बताए, उनमें से देखो यहाँ कौन सा लगता है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद कितना है? आपके पास 2 है। 7, 12 और 10 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी ये तो हो गया आपके पास n और ये हो गया प्रथम पद a। यहाँ से आपको पहला और दूसरा पद दे रखा है, तो d का मान आप a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं। बताओ a2 का मान कितना है? 7 और a का मान कितना है? 2। तो कितना हो गया? डी बराबर कितना हो गया आपका?
5 हो गया। ए का मान आपके पास है, एन का मान आपके पास है, डी का मान आपके पास है, तो फिर हम लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस वन डी हो जाएगा। सबके मान आपके पास हैं, मान रखेंगे। देखो n का मान कितना है 10, यानी ये हो गया S10, S10 का मतलब हो गया इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल हो गया। n बराबर 10 रखेंगे, ठीक है। 2 इंटू a का मान कितना है भाई 2 है, प्लस ये हो गया 10 माइनस 1, क्योंकि n का मान कितना है 10 है, और d का मान हमने निकाला अभी कितना आया 5 आया। इसको हल करेंगे तो ये 10 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार 5 बार, ये हो गया 2 गुणा 2 4 हो गया, और ये कितना हो गया 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9 पंजे 45 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 हो जाएंगे। अब देखो आगे चले, हम आगे चले तो देखो 45 और 4 कितनी हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई 49 हो जाएंगे। 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। फिर देखो 49 को किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो कर दो 49 को 5 से गुणा, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 के 5, हासिल का कितना आ गया 1 आ गया। 5 चौके 20 और कितना आ गया 9 पंजे 45 का 5, हासिल के 4 आएंगे। 5 चौके 20 और 4 कितने हो गए 24 हो गए, और 245 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे तो देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, वही सवाल है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, 12 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये तो हो गया आपका ए हो गया, प्रथम पद हो गया। 12 पदों का योगफल मतलब एन बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब क्या चाहिए आपको सारवंतर, और सारवंतर बराबर कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। क्या निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान बताओ कितना है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है कितना आ रहा है माइनस के 33, फिर कितना है माइनस, फिर कितना है A1 का मान माइनस के 37, ये हो गया माइनस के 37, यानी इसका मान हो गया माइनस के 33, माइनस माइनस कितना हो गया 37 हो गया प्लस का, और इसका मान आ गया प्लस के 4 आ गया। कितना आ गया भाई प्लस के 4 आ गया। मान रखेंगे एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन, और क्या हो जाएगा d हो जाएगा। n का मान रखेंगे, n बराबर कितना है 12 है, बराबर हो गया 12 बटे 2 हो गया। 2 इंटू a का मान बताओ माइनस का 37 हो गया, प्लस n का मान कितना है 12 हो गया, तो ये हो गया 12 माइनस 1 हो गया, और d का मान कितना है 4 आ गया। इसको हल करेंगे तो देखो ये हो गया 6, 12 में 2 का भाग जाएगा तो 6 बार जाएगा। फिर क्या करें 37 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाता है 35 दूआ 70, 2 और एक्स्ट्रा है तो 2 दूआ 4, यानी माइनस के 74 हो जाएंगे। प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 11 बचेगा, और 11 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 44 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणा 74 में से 44 घटाऊंगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए फाइनल आंसर इसका माइनस में आने वाला है। 74 में से 44 घटाऊंगा तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 आ गया, और इनको हल करूंगा तो 6 तिया कितना हो जाता है 180 हो जाता है, और वो किसका आएगा माइनस का आएगा। और यही क्या होगा आपका क्या होगा इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, देखो नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग, यानी वही योग करेंगे तो क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन, और d हो जाएगा। क्या चाहिए n, ये रहा n, क्या चाहिए a, ये रहा a, फिर क्या चाहिए n मिल गया, फिर क्या चाहिए d, तो d का मान निकाल लेंगे हम। देखो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का मान बताओ कितना है 1.7 है, कितना है 1.7, a1 का मान बताओ 0.6, कितना है 0.6, हल करेंगे तो हो गया कितना 1.1 हो गया। मान रखेंगे देखो n का मान 100 है तो s 100 हो जाएगा, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल हो जाएगा। ये हो गया 100 बटे 2 हो गया। फिर देखो कोष्टक के अंदर 2 इंटू ए, यानी प्रथम पद कितना हो गया 0.6, प्लस ये हो गया n बराबर 100 माइनस 1, और गुणे में d कितना आया भाई 1.1 आया, कितना 1.1 आया। हल करेंगे इसको तो ये हो गया कितना 50 हो गया, और 0.6 है कितना है 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 6 दुआ 12 हो जाएगा।
और एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो ये हो गया कितना, 100 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 99 गुणा 1.1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल करें तो ये हो गया 50, 1.2 प्लस गुणा कर दें, 99 को 11 से गुणा करो तो देखो 11 नाम 99 हो गया, हासिल के 9, फिर 11 नाम 99 और 99 और 9 कितने हो जाते हैं, 108 हो जाते हैं। अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो आप भी एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब इसको और आगे हल करें तो ये हो गया 50, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108.9 में 1.2 जोड़ेंगे, एक जुड़ेगा तो 109.9 हो जाएगा, 0.2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110.1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 50 से गुणा करना है किसको, 110.1 से गुणा करना है। तो देखो कितना आ जाएगा ये, जीरो की जीरो, 5 एकम 5, 5 का गुणा जीरो से जीरो, 5 का गुणा 1 से 5, फिर 5 का गुणा 1 से 5। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 5505 क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं, यस सर का कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि भाई आप चीजों को सीख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे बच्चे कितना मेरे से सीख पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, प्रश्न संख्या 1 का कौन सा, नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है कि 1/15, 1/12 और 1/10 इस तरह से कोई समांतर श्रेणी है और उसके 11 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो योगफल का हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n/2 कितना होता है, 2a माइनस 1 और d होता है। n का मान तो आपके पास कितना है, 11, a का मान कितना है, 1/15 है, d का मान हम यहाँ से निकालते हैं तो d बराबर हो जाएगा कितना, a2 माइनस a1। a2 का मान बताओ भाई कितना है, 1/12 और a1 का मान कितना है, 1/15। एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 यानी 5 माइनस 15 चौके 60, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 1/60 और ये किसका मान आया आपके पास, डी का मान आ गया। मान रख दो सब में। देखो n का मान है 11 तो ये हो जाएगा S11 और 11/2 हो गया। फिर कितना हो गया, 2 इंटू a का मान बताओ, 1/15 हो गया, प्लस n का मान कितना है 11 यानी 11 माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है, 1/60। इसको हल करें तो ये हो गया भाई 11/2, इनका गुणा करेंगे तो 2/15 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 11 में से 1 घटेगा तो 10, यानी 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10/60 हो जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। बताओ कितना हो गया, 11/2 हो गया, 2/15 हो गया और एक जीरो से एक जीरो कटने के बाद कितना बचा, 1/6 बच गया। क्या करेंगे आगे, इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में यहाँ लिखता हूँ तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 11/2 हो गया। फिर देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। अब देखो 15 का बाद 30 में कितनी बार जाएगा, 15 दूआ 30, 2 बार जाएगा और 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 2 दूआ 4 प्लस का प्लस 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं, देखो 11/2 हो गया, गुणा में कितना हो गया, 9 हो गया, बटे 30 हो गया, 3 से 3 बार, 3 से 10 बार। अब देखो 11 से 3 गुणा होगा तो 33 और 2 से 10 गुणा होगा तो कितना हो गया, 20 और यही क्या है आपका फाइनल आंसर होगा। ओके आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 पर हम आ चुके हैं। कौन से प्रश्न पर आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 2 पर आ चुके हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी का आपको योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। अच्छा समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है, 7 है, मतलब ये ए हो गया आपके पास। अच्छा इसमें कहीं ना कहीं पदों की संख्या दे रखी है क्या, नहीं सर, पदों की संख्या नहीं दे रखी।
लेकिन अंतिम पद दे रखा है आपको। कौन सा पद दे रखा है? अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल निकालेंगे। तो योगफल हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा a प्लस एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? a प्लस एल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर a भी है हमारे पास, l भी है, लेकिन n का मान नहीं है साहब, है ना? n का मान होगा तभी तो हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे और n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम पद को कौन सा पद मानेंगे? nवां पद मान लेंगे। जैसे मान लो 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद, 50वां पद मानेंगे किसको? इसको। तो फिर ये कौन से नंबर का पद है, उसकी संख्या हम निकाल लेंगे। और उसको कैसे निकालते हैं, अभी हम एक्सरसाइज 5.2 में ऐसे निकालते आए हैं। जब भी हम nवां पद मानेंगे, nवां पद क्या हो जाता है? a प्लस n-1 और d हो जाता है। और ये कितना मानेंगे हम? nवां पद 84 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 84 मान लेंगे। तो बताओ यहाँ से a का मान बताओ कितना है? a का मान है आपके पास 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है। और d कितना होगा? दूसरे में से किसको घटा देंगे? पहले को घटा देंगे। तो बताओ, ये है 10 सही 1/2 मतलब 10.5 है। और इसमें से कितना घट जाएगा? 7 घट जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई? 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5। देखो ये कितना है? 10.5 और इसमें से A1 घटेगा, कितना आएगा? 7 घटेगा। इसका मतलब 10 में से 7 घटते तो 3, लेकिन 10.5 में से 7 घटाने हैं तो कितना बच जाएगा? 3.5 बच जाएगा। इसको हल करेंगे, ये किसके बराबर है भाई? 84 के बराबर है। देखो आगे क्या करते हैं, ये 7 उधर जाएगा तो ये प्लस की राशि उधर जाके किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। तो ये हो गया n-1 3.5 बराबर कितना हो गया? 84 माइनस के 7 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको और हल करते हैं अपन। तो ये हो गया n-1 और ये 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ। और बराबर ये कितना बचेगा? 84 में से 7 घटेंगे तो 4 घटेंगे तो 80, 3 और घटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यानी n-1 का मान आ गया, ये हो गया 77 गुणा 10/35 हो गया। कैसे? ये 10 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, 35 गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में आ गया? भाग में आ गया। हल करते हैं, ये 7 से 11 बार कटेगा, ये 7 से 5 बार कटेगा, ये 5 से 2 बार कटेगा। यानी n-1 का मान कितना आ गया? 11 गुणे 2 कितना आ गया? 22 आ गया। यानी n बराबर कितना आ गया? 22 प्लस 1, यानी n का मान कितना आ गया? 23 आ गया। इसका मतलब जो 84वां पद है, ये कौन सा पद है भाई? 23वां पद है। कौन सा है? 23वां पद है। यानी आपको 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब बहुत आसान है, n का मान आ गया 23, ये हो गया 23/2 हो गया। और प्रथम पद कितना है? 7 और अंतिम पद कितना है भाई? 84 है। बताओ कितना हो गया? 23/2। 84 और 7 कितना होता है? देखो 84 में 6 जोड़ते तो कितना होता? 90। एक ज्यादा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे हम? गुणा करके हल कर लेंगे। 23 का और 91 का गुणा कैसे करेंगे? कर लो जैसे आपको आता है। मान लो आपको पहाड़े नहीं आते, 23 के पहाड़े नहीं आते तो क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। ये हो गया कितना? 1 1 का पहाड़ा 3 बार, 3 हो गया। ये कितना हो गया? 2 हो गया। 9 तिया 27 के 7 हासिल के 2, 9 दुआ 18 और 2 कितने हो गए? 20। जोड़ देंगे कितना आ गया? 3। ये कितना हो गया? 9, 0 और 2 हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको? 2 का भाग लगाना है, क्योंकि 2 का भाग भी तो लग रहा है। तो यही लगा दो 2 का भाग। बताओ 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर उतारा 0, भाग नहीं गया, भाग टूट गई 0, उतारे 9 तो कितनी बार? 4 बार। 1 बज गया 6 बार और फिर 1 बज गया तो 0.5। 1046 ये क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2 का कौन सा? दूसरा सवाल। कौन सा है? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है भाई? 34, 32 और 30 और डैश 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 कहां तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। आपको इसका क्या 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 ज्ञात करना है भाई? योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए प्रथम पद है आपके पास और अंतिम पद है। तो एस एन बराबर लिखोगे आप n/2 और ये हो गया a प्लस एल हो गया।
यानी आपको वापस से n ज्ञात करना है और n के लिए हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? यहाँ से a और d का मान रखूं। a का मान कितना है भाई? 34 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है? 32 माइनस 34 करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर कितना हो गया? 10। 34 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? माइनस का 1 n माइनस 1 हो गया और ये माइनस के 2 और ये हो गया 10 माइनस के 34 हो गया। अब देखो ये माइनस के 2 में आगे लिखूं तो ये n माइनस 1 और ये घटेंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे। ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 24 कितनी बार कट गया? 12 बार, यानी n माइनस 1 का मान कितना आ गया? 12, यानी n बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया भाई? 13 आ गया। तो n का मान हम यहाँ रखेंगे तो S13 बराबर कितना हो गया? 13/2 और a का मान बताओ कितना? 34 है, प्लस अंतिम पद बताओ कितना? 10 है। इसको करेंगे 13/2, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 हो गया। ये कितनी बार कट गया? 22 बार। और 22 का गुणा किससे करेंगे? 13 से। तो 13 दूआ 26 हासिल के 2, 13 दूआ 26 और 2 कितने होते हैं भाई? 13 दूआ 26, 26 और 2 हो जाएंगे 28। कितने हो जाएंगे? 286 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है। बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल है, सेम पैटर्न के सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 1 बाय 1 सवालों को करते जा रहा हूं, आप भी बिल्कुल उसी प्रकार से सवालों को करते रहें। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रथम पद है, फिर वापस से आपके पास अंतिम पद है। इसका मतलब एस एन बराबर क्या करेंगे हम? n/2, ये हो गया a प्लस एल हो गया। क्या हो गया? a प्लस एल हो गया। अब क्या करूं? n का मान चाहिए तो वापस से जाऊंगा मैं, क्या? a प्लस n माइनस 1d बराबर क्या हो जाएगा भाई? माइनस के 200, कितना है लास्ट में? 230 है। a का मान बताओ कितना है? माइनस के 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान बताओ। a2 में से कितना घटाएंगे? d कैसे निकालेंगे? इसे तो निकालेंगे। कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है? माइनस के 8 माइनस, और ये कितना है? माइनस के 5। कितना हो जाएगा? माइनस के 8 प्लस 5 हो जाएगा बराबर माइनस के 3 आएंगे। कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा डी का मान। तो मैंने यहाँ रख दिया माइनस का 3 रख दिया बराबर माइनस के 230 हो गए। ये माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी n माइनस 1 और ये कितना बच गया? माइनस के 3 बच गया बराबर, ये हो गया माइनस के 230 और प्लस के 5 हो गए। देखो इसको हल करूंगा तो n माइनस 1 इंटू कितना हो गया? माइनस के 3 बराबर हो गया माइनस का 225 हो गया। अब माइनस के 3 को उधर भेजूंगा तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 225 बटे माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कट गया कितनी बार? 7 या 21, एक बचा, कितना हो जाएंगे? 15। और 3 से 15 कितनी बार? 5 बार कटेगा, यानी n माइनस 1 का मान आ गया 75, यानी n बराबर कितना आ गया आपके पास? 76 आ गया। कितना आ गया? 76 आ गया। तो यहाँ पर n का मान रखेंगे तो ये हो गया n 76 और ये हो गया 76/2 हो गया। a का मान बताओ माइनस के 5 प्लस l का मान बताओ माइनस के 230 हो गया। इसको हल करें तो ये हो गया 76/2 हो गया। ये भी माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और 230 और 5 कितने हो जाएंगे भाई? 235 हो जाएंगे। और लेकिन किसके होंगे भाई? माइनस के होंगे। अब देखो क्या करें, 76 से गुणा करके हम 2 का भाग देंगे। तो बताओ 76 से गुणा कैसे करेंगे? यही कर लेते हैं। 235 को किससे? 76 से गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 हासिल के कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। और 6 तिया 18 और 3 21 हासिल के 2, 6 दुआ 12 और 2 कितना हो गया? 14। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3 हो जाएंगे। 7 तिया 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24 हासिल के 2 हो जाएंगे। 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब जोड़ दो, 0 6 4 4 8 और 6 1 कितना हो गया? 7 और 1 का 1। फिर 2 का भाग देना है तो यहीं दे लो। फिर 2 का भाग, ये सारा काम आपको किस में करना है? रफ में करना है, ठीक है। 2 का भाग देंगे, 8 2 16, 1 बच गया। क्या हो गया? 1 बच गया। कितने हो जाएंगे? 18, 9 2 18, 3 2 6 और 0 कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 8930 आ जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 8930 हो जाएगा। लेकिन 235 माइनस का था तो ये भी किसका होगा? माइनस का होगा। और यही क्या है आपका
फाइनल आंसर है। तो चले हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कौन सा, प्रश्न संख्या 3 आता है। इस प्रश्न के अंदर कुल टोटल 10 सवाल है। किसके अंदर, प्रश्न संख्या 3 के अंदर टोटल 10 सवाल है ना। अगर हम इनको अभी सोल्व करेंगे तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, अतः इनको हम नेक्स्ट कक्षा में ही हल करेंगे। तब तक के लिए आप इसे समझें, इनको रिपीट करें, दोबारा घर पर कोशिश करें, आप अच्छे से इनको करें। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अगली आने वाली कक्षा में उसे जरूर वापस से दोबारा सोल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहे एग्जाम्स बढ़ के साथ, और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर साझा करें, उनको भेजें ताकि वे भी हमसे जुड़े और अच्छी तैयारी कर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।